अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो फाइन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द मसल स्पिंडल। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देयर इज दिस मसल विच इज़ अटैच्ड टू द जॉइंट्स और द बोन्स थ्रू अ टेंडन। इसके अलावा हमारे मसल के अंदर वी हैव दीज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कि स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स के बने हुए हैं, उनको हम एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे मसल के अंदर एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन होता है या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं जिनको हम इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कहते हैं। ये वो फाइबर्स हैं जिनमें 3 to 10 फाइबर्स मिलके एक अदद स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एक सेंसरी स्ट्रक्चर है ऑफ आवर मसल विच इज़ नोन एज द मसल स्पिंडल। और इस मसल स्पिंडल का जो मेन काम है दैट इज़ रिलेटेड टू द डिटेक्शन ऑफ चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल। मसल स्पिंडल को अगर हम देखें तो वो 3 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। वन इज़ द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो कि फर्दर डिवाइड हुए हुए होते हैं इनटू द न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एज वेल एज द न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। सो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स जो उनसे हैं दे आर द वंस जो कि ग्लोबुलर इन नेचर है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जहाँ पे न्यूक्लियाई जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है एंड इन द फॉर्म ऑफ अ बैग प्रेजेंट है। जबकि जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं ये वो फाइबर्स हैं जिनमें न्यूक्लियाई जो हैं वो एक अदद इलोंगेटेड चेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारा मसल स्पिंडल जो है उससे एक अदद सेंसरी नर्व भी अराइज हो रही है जो कि 2 टाइप्स की सेंसरी नर्व्स हैं। वन इज़ दी 1A टाइप एंड द अदर वन इज़ दी टाइप 2 सेंसरी नर्व एंडिंग्स। जो हमारा टाइप 1A है उसको हम प्राइमरी नर्व एंडिंग भी कहते हैं, जबकि जो टाइप 2 फाइबर्स हैं उनको हम सेकेंडरी नर्व एंडिंग्स कहते हैं। दो इट इज़ सेंसरी ऑर्गन या फिर ये एक रिसेप्टर है, स्टिल आवर मसल स्पिंडल इज सप्लाइड बाय अ मोटर नर्व एज वेल। और उस मोटर नर्व को हम ए गैमा मोटर नर्व कहते हैं विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज़ द स्टैटिक gamma motor nerve fiber and the other one is the dynamic gamma motor nerve fibers. Now let us discuss the muscle spindle in detail. As you can see over here, I'm drawing a muscle spindle which is of the nuclear bag fiber and the other one is the nuclear chain fiber. Nuclear bag fiber में, as I've already told you, the nuclei are present in the central part and they are appearing in a form of a bag, जबकि जो उसके actin और myosin filaments होते हैं they are located on the extremities. इसी तरह nuclear chain fiber में भी actin myosin filaments extremities पे present होते हैं, जबकि जो nuclei हैं वो in the center part होते हैं, but they are more likely to be in a form of a chain. जो हमारी दोनों न्यूक्लियर बैक फाइबर्स और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स, इनसे सेंसरी नर्व्स अराइज कर रही हैं जो कि 1A फाइबर की हैं और ये सेंट्रल पार्ट से अराइज कर रही होती हैं। लिटिल पेरिफेरल टू द सेंट्रल पार्ट हमारी एक और सेंसरी नर्व अराइज कर रही होती है जिसको हम टाइप 2 नर्व फाइबर कहते हैं। जो हमारी 1A फाइबर्स हैं वो प्राइमरी नर्व एंडिंग्स कहलाती हैं, जबकि जो हमारी टाइप 2 फाइबर्स हैं वो हमारी सेकेंडरी नर्व एंडिंग्स कहलाती हैं। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमारी प्राइमरी नर्व एंडिंग है और जो हमारी सेकेंडरी नर्व एंडिंग है ये दोनों हमारे स्टैटिक चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल को डिटेक्ट करती हैं। दैट इज़ कि जब भी मसल में कोई चेंज अकर हो चुका हुआ है या वो चेंज इतना स्लो है टू अकर the lengthening of the muscle is so slow to occur that only the primary and in that case the primary and the secondary nerve fibers both will get activated. लेकिन जो हमारी प्राइमरी नर्व एंडिंग्स हैं उनका एक एडिशनल काम है, दैट इज़ कि ये हमारी डायनामिक चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल को डिटेक्ट करते हैं। यानी जब भी हमारा मसल किसी एक्सट्रीम वेलोसिटी रेट के साथ उसकी जब भी चेंज इन लेंथ होगा तो हमारा प्राइमरी नर्व एंडिंग्स एक्टिवेट होंगी और वो सिग्नल कैरी करेंगी टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों रिस्पॉन्सेस को हम स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्पॉन्सेस कहते हैं। ओके नाउ अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मसल स्पिंडल है दैट इज़ सेंडिंग सिग्नल्स टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड ऑल द टाइम।
As you can see in this diagram that जो हमारा muscle whenever it is in the state of rest, उससे जो nerve fiber 1 और 2 arise कर रहे हैं उनमें एक ख़ास वेलोसिटी के साथ कुछ ना कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहता है और ये एक्शन पोटेंशियल रीच करता है टुवर्ड्स आवर स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग इवन इन द रेस्टफुल कंडीशन। यानी कि जब भी हमारा मसल रेस्ट में होगा कुछ ना कुछ टॉर्जन ज़रूर होती है, टॉटनेस ज़रूर होती है हमारे मसल स्पिंडल में। जब हमारा मसल्स व्हेनेवर द मसल गेट्स स्ट्रेच्ड तो उसके बाद ये ही वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। And when the muscle gets into a relaxing stage, that is जब वो relax कर जाता है तो फिर हमारे muscles में जो signals हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। While whenever there is co-activation, that is जब भी alpha और gamma nerve fibers दोनों activate होते हैं तो फिर there you can see कि extreme burst of action potential generate हो रहा है और ये सब चीज़ें मिलके contraction of the muscles cause करती हैं। हमारा मसल स्पिंडल की इन्नेट एबिलिटी है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स कैरी कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे मसल स्पिंडल के फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मसल स्पिंडल का दैट इज़ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। उसके अलावा हमारा मसल स्पिंडल जो है वो डैम्पिंग इफेक्ट भी कॉज करता है फॉर द स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड एनी काइंड ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। उस बिसाइड्स दैट हमारे मसल स्पिंडल can also cause or can maintain a voluntary muscle contraction to take place. इसको हम डिटेल में थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। Then there is the fourth function of the muscle spindle is to stabilize the body during any kind of tense movement or during any kind of anti-gravity muscle movement जिसमें walking and running शामिल है। अब हम सबसे पहला जो सबसे पहला फंक्शन है हमारे मसल स्पिंडल का दैट इज़ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स, उसको डिस्कस करते हैं। सो हेयर इज़ आवर स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर एज वी हैव शोन द ग्रे मैटर जिसमें डॉर्सल कॉलम भी है और एंटीरियर हॉर्न भी है। व्हेनेवर द मसल इज स्ट्रेच्ड यानी कि जब भी मसल की लेंथनिंग होगी जिसकी कोई भी कॉज हो सकती है, इवन आर रिफ्लेक्सेस जिसमें हम किसी भी हैमर से क्लिनिकल हैमर से हिट करते हैं किसी टेंडन को तो उससे हमारे मसल में स्ट्रेच होता है और फिर उसके बाद यही स्ट्रेच जो है वो सिग्नल अराइज करवाता है फ्रॉम द मसल स्पिंडल और मसल स्पिंडल से थ्रू द नर्व फाइबर दैट इज़ 1A फाइबर अगर ये डायनामिक है तो इट विल रीच टू द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर हॉर्न पे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ ये डायरेक्ट जाके साइनैप्स करता है और अल्फा मोटर न्यूरॉन से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो कि एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर पे जाके एंड करती हैं which lead to the contraction of the skeletal muscle जिसकी लेंथनिंग हुई थी। इसके अलावा जब भी चेंज होगा या अगर स्लो चेंज हो रहा है हमारे मसल के लेंथ के अंदर तो हमारे टाइप 2 फाइबर्स एक्टिवेट होंगे और ये टाइप 2 फाइबर्स जो हैं इसी तरह डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए डॉर्सल कॉलम में एंटर होंगे और वहाँ से ये एंटीरियर मोटर न्यूरॉन पे जाके दैट इज़ द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पे जाके एक्ट करेंगे और वो भी फर्दर कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्लोअर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल कॉज करेंगे। ये बात याद रखने वाली है कि जो हमारे टाइप 2 फाइबर्स हैं वो हमेशा स्लोअर एंड लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं जबकि जो हमारे टाइप 1A फाइबर्स हैं वो जब भी एक्टिवेट होंगे दे विल कॉज एन इमीडिएट शॉर्ट टाइम्ड एंड स्ट्रॉन्गर सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू टेक प्लेस। सो इसमें से एक पार्ट है स्टैटिक रिस्पॉन्स जो मैं आपको पहले बता दिया टाइप 2 फाइबर्स की वजह से और डायनामिक रिस्पॉन्स है बिकॉज ऑफ द टाइप 1A फाइबर्स। सो हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स वॉज समथिंग लाइक दिस। सो आई होप सो आप लोगों को हमारा जो मसल स्पिंडल का पहला फंक्शन है वो समझ आ गया है। इसके अलावा हमारा मसल स्पिंडल जो है वो हमारे स्ट्रेच रिफ्लेक्स में डैम्पिंग इफेक्ट कॉज करता है और ये डैम्पिंग इफेक्ट जो है ये हमारे स्ट्रॉन्गर डायनामिक रिस्पॉन्स की वजह से है जो कि इनिशियल स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के साथ आता है और उसके बाद फिर एक सस्टेन्ड स्लोअर रिस्पॉन्स है
जो कि स्टैटिक रिस्पॉन्स की वजह से आ रहा है. दीज टू व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे कॉज अ डैम्पिंग इफेक्ट on the stretch reflex or the contraction of the muscle. Now let's discuss the third point, that is maintaining of the voluntary movement. ये बात याद रखने वाली है जो कि हमारे जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं वो सप्लाई हो रहे हैं बाय द इंटीरियर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स. दैट इज कि जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल थ्रू द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स. और जो हमारे गैमा मोटर न्यूरॉन्स हैं दे आर द वंस जो कि हमारे इंट्राफ्यूजल फाइबर के कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन को एक्ट करते हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं. ये बात याद रखने वाली है कि जब भी कोई भी वॉलंटरी एक्शन होता है तो हमेशा उसकी कमांड हायर सेंटर से आती है, जिसमें हमें हमारा प्री फ्रंटल एरिया होता है, हमारा सेरिब्रम होता है, बेसल गैंग्लिया होता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ये सब मिलके कमांड भेजते हैं टू द अल्फा और एंड द गैमा मोटर न्यूरॉन्स. दैट इज दोनों इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन्स दोनों के दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं साइमल्टेनियसली जब भी वॉलंटरी एक्शन या वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है. सो व्हेनेवर देयर इज दिस एक्टिवेशन ऑफ बोथ दीज अल्फा एंड मोटर न्यूरॉन्स दिस फिनोमेना इज नोन एज कोएक्टिवेशन. और इसकी वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल होती है अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल स्पिंडल होता है. सो व्हेनेवर देयर इज मसल स्पिंडल की कॉन्ट्रैक्शन अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इटसेल्फ, जिसकी वजह से जो हमारा मसल स्पिंडल है उसकी लेंथ ना तो इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज हो रही होती है. सो जो हमारा मसल स्पिंडल का जो इफेक्ट है कि वो रिलैक्स करेगा जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो हॉल्ट हो जाता है. एंड हेंस हमारा मसल जब रिलैक्स नहीं कर रहा तो वो वॉलेंट्री मूवमेंट को परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रहा है रादर देन हॉल्टिंग इट आउट. हेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस को एक्टिवेशन हमारे जो मसल स्पिंडल है वो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग अ वॉलेंट्री एक्शन. अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट फंक्शन के ऊपर, दैट इज स्टेबलाइजेशन of the muscles or the joint during walking or running. यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो these are like two muscles, एक extensor muscle है और दूसरा flexor muscle है जो कि joint के दोनों sides पे present है. इन muscle fibers में we have these muscle spindles around in there जो कि थोड़ा सा मैं untidy draw कर रही हूँ. What happens कि जब भी co-activation होती है तो this co-activation causes the excitation of the extrafusal fibers जो कि contraction of the muscle cause करते हैं. Along with that gamma motor neurons भी activate हो रहे हैं जो कि muscle spindles को contract कर रहे हैं. So there is this sustained contraction that will occur by this portion. Along with that अगर हम इसी तरह opposite side of the muscles पे आ जाएं तो वहाँ पे भी अल्फा मोटर न्यूरॉन्स और गैमा मोटर न्यूरॉन्स दोनों के दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली और ये भी एक अदर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं. और इन दोनों सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से देयर इज स्टेबलाइजेशन ऑफ द जॉइंट और ये जॉइंट फिर स्टेबलाइज होके कोई भी वॉलेंट्री प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ हैंड्स और फीट along with walking and running जो है वो perform करता है. So that was it for today. I hope so you have understood the topic well. Thank you so much and best of luck.